भी चैप्टर आने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम जो है गवर्नमेंट एग्जाम वाले, जैसे एसएससी सीजीएल हो गए, एसएससी 10+2 हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया। तो एसएससी के जितने भी एग्जाम है उनमें आने वाले आपके जो भी इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले बता दूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपको वर्ब पढ़ना है इंग्लिश में, और टेंस पढ़ना है। नंबर 3 आता है पैसिव वॉइस, नंबर 4 नरेशंस, और नंबर 5 क्वेश्चन टैग्स, नंबर 6 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होते हैं, नंबर 7 होता है आपका कंडीशनल सेंटेंस, नंबर 8 होता है बेटा नाउन पढ़ना है आपको, फिर प्रोनाउन पढ़ना है, फिर एडजेक्टिव पढ़ने हैं आपको, फिर कंजक्शन पढ़ने हैं, आर्टिकल पढ़ने हैं, उसके बाद प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वोकैबुलरीज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वोकैबुलरी पढ़ेंगे। वोकैबुलरी वाला पार्ट जो है अगर हम उसे करते हैं तो बाकी जो चीजें होती है इजी हो जाती है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो भी टॉपिक्स इंग्लिश ग्रामर में जो आते हैं आपके जो अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम है उसके हिसाब से, तो सबसे पहले हम आज वोकैबुलरी पढ़ते हैं। वोकैबुलरी वाला पार्ट जो होता है हमारा इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो आप सेंटेंस वगैरह को इजीली बना सकते हो। ठीक है ना, तो डेली हम 20 वोकैबुलरी करेंगे। 20 क्या इजी ज़्यादा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो हमको याद करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 20 वोकैबुलरी पर डे, क्योंकि इजी करते जाएंगे, सिलेबस भी होता जाएगा और उनको इजी आसानी भी होगी याद करने में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पहला वोकैबुलरी लिखते हैं अवेस। अवेस का मतलब होता है डिग्रेड। इसका मतलब ये होता है कि नीचा दिखाना, मतलब कोई व्यक्ति जब किसी को नीचा दिखाता है तो उसे कहते हैं एवेस, और एवेस को डिग्रेड भी कह सकते हैं। एवेस का क्या हो सकता है डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब क्या हो गया नीचा दिखाना, या एवेस भी कह सकते हो डिग्रेड भी कह सकते हो, यानी इसका मतलब क्या है नीचा दिखाना। ठीक है, सेकंड वोकैबुलरी क्या होता है, सेकंड होता है एबेस। इसमें अगर आप स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे तो एबेस में क्या है ABAS ही है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ABASH यानी H का अंतर है। तो एबेस का मतलब होता है एम्ब्रेसेस, किसी को लज्जित करना है। ठीक है, लज्जित कैसे, मतलब जैसे कोई व्यक्ति किसी को मतलब लज्जित कर रहा है तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है एम्ब्रेस कर रहा है, एम्ब्रेस या एबेस कर रहा है, यानी एबेस या एम्ब्रेसेस यानी लज्जित कर रहा है किसी व्यक्ति को, लज्जित करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा अबॉर्टियर। अबॉर्टियर का मतलब होता है बूचड़ खाना। अबॉर्टियर का मतलब क्या होता है बूचड़ खाना। देखो जहाँ पे जैसे उसे हम कट्टी खाना भी कहते हैं, यहाँ से जैसे कोई पशु वगैरह वापस जाने के बाद कटते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं अबॉर्टियर, बूचड़ खाना, कट्टी खाना, इस तरह इसे हम कहते हैं अबॉर्टियर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप, मतलब त्याग देना। जैसे हम कभी कभार जैसे कोई भी वर्क करते हैं तो हम कहते हैं आज नहीं करते कल करते हैं, तो हमने उसको जो काम कर रहे थे हमने उसको त्याग दिया, एब्डिकेट कर दिया, गिव अप कर दिया, तो उसके क्या कहते हैं हम एब्डिकेट को कहते हैं गिव अप, यानी त्याग देना किसी चीज को। ठीक है बेटा, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब होता है एबेरिएंट। एबेरिएंट का मतलब होता है एबनॉर्मल, मतलब सामान्य नहीं है किसी से, असामान्य है। असामान्य मतलब कि जैसे सौरभ जो है गौरव से बहुत ज्यादा होशियार है, यानी एबेरिएंट है। एबनॉर्मल है यानी उससे बहुत अच्छा है, असामान्य है, बाकी बच्चों से कैसा है असामान्य, तेज है। ठीक है ना, तो एबेरिएंट का मतलब क्या होता है एबनॉर्मल यानी असामान्य। आगे आता है बेटा एबिटमेंट। एबिटमेंट का मतलब होता है कि जैसे कोई दो लड़के हैं, उनमें से एक अच्छा लड़का नहीं है और वो दूसरा वाला अच्छा लड़का है, तो वो जो गलत काम कर रहा है उसकी मदद कर रहा है उस काम में, तो उसे हम क्या कहते हैं एबेटमेंट, यानी कोई गलत काम में किसी का साथ देता है उसे हम कहते हैं एबेटमेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा एबियंस। एबियंस का मतलब होता है कि मतलब किसी को मतलब जैसे कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई पुलिस वाला है जो ड्यूटी कर रहा है या कोई भी है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है, उसको सस्पेंड कर दिया, उसने अच्छा काम नहीं किया, तो उसे क्या कहते हैं हम एबियंस, यानी वो सस्पेंड हो गया है किसी गलत कार्य की वजह से, या किसी ऐसा कार्य जो उसको नहीं करना चाहिए उसने कर दिया है, तो उसे हम क्या कहते हैं एबियंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है डिटेस्ट, डिसलाइक, तो मतलब कोई किसी से घृणा कर रहा है, घृणा करने जो कोई किसी से घृणा करता है उसको क्या कहते हैं हम डिसलाइक। डिसलाइक भी कह सकते हो, एबहॉर भी कह सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट होता है आपका एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई बहुत परेशान है, मतलब कोई बहुत बीमार है या उसको बहुत चोट लग गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं एब्जेक्ट, यानी वो अनहैप्पी है, मतलब उसकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं हम एब्जेक्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है एब्जुअल। एब्जुअल का मतलब होता है जैसे आपने किसी सौगंध खाई और आपने उसको छोड़ दिया, आपने बोला कि आई स्वेयर मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, तो इसका मतलब आपने सौगंध खाकर उसको छोड़ दिया, तो इसे क्या कहते हैं बेटा एब्जुअल। क्या कहते हैं उसे एब्जुअल। नेक्स्ट आता है बेटा एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है जैसे शुद्धि होती स्नान करते हैं, इसका मतलब ये होता है जैसे आप पूजा वगैरह करते हो तो पूजा करने से पहले आप नहा के जाते हो ना, तो जब तो पूजा में बैठते हो तो उसे क्या कहते हैं एब्ल्यूशंस। एब्ल्यूशन यानी हम जब पूजा में गए तो हम शुद्ध हो गए पूरी तरीके से जब हमने पूजा की, तो उसे क्या कहा जाता है एब्ल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट होता है बेटा एब्नेगेशन। एब्नेगेशन का मतलब क्या होता है
कि जैसे मान लीजिए दो लड़के थे और उनकी प्रॉपर्टी थी, तो उनमें से एक क्या करता है, अब मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, तू ही ले ले, तो उसने अपना दावा त्याग दिया, तो उसे क्या कहते हैं, एबनेगेशन। क्या कहते हैं बेटा, एबनेगेशन कहते हैं। चलो एक बार उसका पूरा रिवीजन करते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से क्विकली करते हैं, हमारा टाइम हमारे पास कम है। दिखे, एबेस का मतलब होता है डिग्रेड। डिग्रेड क्या होता है बेटा, नीचे दिखा। देखिए एब्सटेन का क्या होता है, रेफ्रेन। एब्सटेन का मतलब होता है रेफ्रेन, इसका मतलब होता है रोकना। कोई व्यक्ति किसी को काम करने से रोकता है तो कहता है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब रेफ्रेन, यानी किसी भी काम करने से उसको रोक रहा है, ठीक है बेटा। एब्सटेन होता है रेफ्रेन, इसका मीन्स क्या होता है, वो रोक रहा है किसी भी काम को करने से। आगे देखते हैं एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब का मतलब होता है बेटा पार्डन। जब आप किसी को माफ कर देते हो उसे कहते हैं एब्सॉर्ब। एब्सॉर्ब मींस क्या है, पार्डन, यानी किसी को माफ कर देना। ओके, नेक्स्ट वाला है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मींस होता है कंप्लीट। जब आप पूरी तरह से किसी काम को कंप्लीट कर लेते हो, खत्म कर लेते हो, तो उसे कहते हैं एब्सोल्युटली आई फिनिश दैट वर्क, है ना, यानी एब्सोल्यूट कंप्लीट। इसका मतलब पूर्ण रूप से आपने कोई काम लिया, उसको खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है बेटा। आगे नेक्स्ट, आगे होता है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है डिपार्ट सीक्रेटली, यानी चोरी से, चुपके से वो भाग गया, आपको बता भी नहीं चाहिए, वो चला गया, उसको क्या बोलते हैं, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, डिपार्ट सीक्रेटली, ठीक है। जैसे चोर आए और डिपार्ट सीक्रेटली, यानी एब्सकॉन्ड, यानी वो चोरी से भाग, मतलब चुपके से चले गए, हमको पता भी नहीं चलेगी, यानी एब्सकॉन्ड का मतलब क्या हो गया, डिपार्ट सीक्रेटली, चोरी से। एब्सिशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ। एब्सिशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ, जिसका मतलब होता है चीरा। जैसे फोड़ा वगैरह, फुंसी वगैरह हो जाती है इसको, तो उस पर चीरा लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एब्सिशंस। एब्सिशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ, चीरा लगाया उसके। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट होता है बेटा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई काम था, उसने आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया, आपसे आपका मन नहीं था, आपने बंद ही कर दिया, मैं नहीं करने वाला आगे, तो आपने क्या किया, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या, आपने खत्म कर दिया, मैं ये नहीं करना वो काम, ठीक है बेटा। एब्रोगेट का मतलब क्या, आपने जो काम कर रहे थे, आपने अब नहीं करना मुझे, बहुत बकवास काम है, तो यानी एब्रोगेट, ठीक है बेटा। आगे होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे आपने कोई क्वेश्चन लिखा, तो मतलब तो टीचर ने आपसे बोला कि इसे छोटे छोटे से रूप में करके लाना है, शॉर्ट फॉर्म में करके लाइए, यानी 100 वर्ड का आंसर था और आपने 50 वर्ड में लिख लिया, तो मतलब एवरेज, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एवरेज के मींस क्या हो गया, शॉर्ट है। आगे एबोरिजिनल। आगे बेटा एबोरिजिनल। एबोरिजिनल का मतलब होता है नेटिव, आदिवासी, मतलब जिसका कोई भी स्थायी निवास नहीं होता है, उसे कहते हैं आदिवासी, यानी एबोरिजिनल है, नेटिव है, कोई एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं रहता है, आता जाता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, उसे क्या कहते हैं बेटा, एबोरिजिनल, नेटिव कहते हैं। ओके बेटा, तो आज की आपकी 20 वोकैबुलरी खत्म हुई, कल वाली नेक्स्ट हम कराएंगे आपको, ठीक है बेटा। ठीक है, एबेस होता है डिग्रेड, इसका मतलब होता है नीचे गिराना, ठीक है। उसके बाद होता है आपका एबेस। एबेस का होता है एम्ब्रेसेस, यानी लज्जित करना। फिर उसके बाद होता है एबिडियट। एबिडियट का मतलब होता है बेटा भोजन खाना। एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप, त्याग देना। एबोरेंट होता है एब्नॉर्मल, असामान्य होता है। एबेटमेंट होता है बेटा जब आप किसी गलत काम में मदद करते हो, उसे दुष्प्रयोग कहते हैं, है ना। उसके बाद होता है एवियंस। एवियंस का मतलब होता है निलंबित अवस्था में। उसके बाद होता है एबहॉर। एबहॉर का मतलब होता है डिटेस्ट। डिटेस्ट या डिसलाइक, मतलब आप किसी से घृणा करते हो, किसी को पसंद नहीं करते हो, है ना। फिर होता है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है अनहैप्पी, बुरी हालत में हो, कैसा हालत में, बुरी हालत में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बेटा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है जब आप किसी को सौगंध खा के छोड़ते हो, यानी रिनाउंस अपॉन ओथ। रिनाउंस अपॉन ओथ का मतलब होता है सौगंध खा के आप किसी को छोड़ रहे हो, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब। फिर होता है बेटा एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब होता है शुद्धि हेतु स्नान कर रहे हो आप, यानी कोई भी जब काम करने जा रहे हो तो उससे पहले शुद्धि कर रहे हो, ठीक है। फिर होता है एब्नेगेशन। एब्नेगेशन का मतलब होता है जब आप अपना दावा जो है आप त्याग रहे हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं एब्नेगेशन, ठीक है बेटा। देखिए अब हम हमारा जो भी 8 वोकैबुलरी